गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट की। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ हीट। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 4 का नाम है हीट। ठीक है, तो हीट एक्चुअली होती क्या है वो देखेंगे और फिर थर्मोमीटर्स वगैरह टेम्परेचर्स वगैरह हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हीट के बारे में। तो बेटा हीट एक्चुअली हीट होती क्या है, आप सब जानते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी? एनर्जी की फॉर्म होती है। हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है कि एनर्जी which has capacity to do work, कोई भी ऐसी चीज जो वर्क करने की कैपेसिटी रखता हो इज कॉल्ड एनर्जी। और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब है कि कई सारी फॉर्म होती है एनर्जी की, जैसे कि आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक, ओके। और बहुत सारी और भी जिस तरह की भी एनर्जी है, मैन वर्क है तो मैन एनर्जी या कुछ भी, जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जी हैं सब क्या कहलाती हैं? हीट कहलाती हैं। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्या है? एनर्जी विच हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। जिसके पास कार्य करने की क्षमता हो वो एनर्जी कहला जाती है। कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। ओके, ठीक है। अब जो एनर्जी है इसको मेजर किससे किया जाता है वो देखिएगा। मेजर कैसे करते हैं? जो एनर्जी है या हीट है, हीट को मेज़र किया जाता है, या मतलब जब भी कोई बॉडी है कि कितनी हीटअप है, ठीक है, कितनी कोल्ड है, तो उसको मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर से। किससे? थर्मोमीटर से। और जो एनर्जी है या हीट है किस फॉर्म में आप उसको मेज़र करते हैं? वो आप करते हैं डिग्री सेल्सियस में मेजर, या कह सकते हैं टेम्परेचर उसका कितना है। सपोज़ कीजिए कोई बॉडी है, सपोज़ कीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक, इसका एनर्जी इसका टेम्परेचर मान लीजिएगा 35 डिग्री सेल्सियस है। इसको हीट अप किया गया। क्या गया? इसको हीट अप किया गया, हीट दी इस बॉडी को, तो उसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हीट है इस बॉडी को सप्लाई की गई है, हीट इस बॉडी को सप्लाई की गई, तो इसका फाइनल इनिशियल टेम्परेचर था Ti और इसका फाइनल टेम्परेचर Tf। ये हो गया। इनिशियल टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस और फिर हीट देने के बाद कितना टेम्परेचर हो गया इसका? 40 डिग्री सेल्सियस। तो हीट को जब आप मेज़र करते हैं तो वो टेम्परेचर के द्वारा आप मेज़र करते हैं कि किसी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, तो उसकी हीट, उसके पास कितनी कैपेसिटी है टू डू वर्क। ठीक है, ओके ओके। नाउ अब जब भी हीट को आप मेज़र करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है बच्चों? टेम्परेचर है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, कि कोई बॉडी कितनी हॉट है और कोई बॉडी कितनी कोल्ड है, तो उसके द्वारा आप उसके हीट को, हीट मतलब टेम्परेचर को आप मेज़र कर सकते हैं। तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपको एक डिवाइस विच इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। एक डिवाइस होती है विच इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है और एक होता है बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, जो क्लिनिक में यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, और जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद शुरू से चलते हैं लेकर, तो हीट को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है? टेम्परेचर की फॉर्म में। हीट को टेम्परेचर की फॉर्म में मेजर किया जाता है। ठीक है,
और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बच्चों क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर को आप किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इस डिवाइस है जिसके द्वारा आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। किसके द्वारा? थर्मोमीटर के द्वारा। ठीक है, बात आती है थर्मोमीटर की। तो थर्मोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का? टू टाइप्स का होता है जो हम पढ़ेंगे अभी। वन इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर और सेकेंड वन इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या? लेबोरेटरी थर्मोमीटर पहला और दूसरा है क्लिनिकल थर्मोमीटर। पहला लेबोरेटरी थर्मोमीटर और दूसरा है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर्स इनके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कहाँ यूज होता है? लैब्स में। ठीक, और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिक्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है। क्या नापने के लिए? टेम्परेचर। थर्मोमीटर किस लिए, कैसे डिवाइस है? टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। कैसे डिवाइस? टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। ऐसे डिवाइस जो टेम्परेचर मेजर करती हो वो थर्मोमीटर कहलाता है। ओके ओके बच्चों, ना बच्चों अब बात करते हैं। देखिए कि थर्मोमीटर जो है वो किस तरीके से टेम्परेचर को मेजर करता है वो देख लीजिएगा। आपने ये देखा लास्ट इसी वीडियो में अभी बताया था हमने आपको कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है, और ये दो टाइप के होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये इनकी रेंज होती है। ओके, ठीक है। अब देखिएगा जो थर्मोमीटर है वो किस प्रकार वर्क करता है। वर्किंग दोनों की, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर की दोनों की एक ही है। अब देखिए इस तरह का कोई थर्मोमीटर है जो आपने डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किया होगा। जब आप किसी डॉक्टर की शॉप में जाते हैं, आपको फीवर है तो फीवर चेक करने के लिए वो दो तरह के थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। ठीक, तो आजकल जो यूज़ हो रहे हैं, जो नंबरिंग शो करते हैं, दिखाते हैं नंबरिंग, एक्चुअली वो होते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, उसमें नंबर्स आ जाते हैं, उसमें कोई फ्लूइड वगैरह, वर्किंग फ्लूइड वगैरह नहीं होते। तो यहाँ देखिएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यह है एनालॉग थर्मोमीटर। एनालॉग थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर नहीं है। वो थर्मोमीटर नहीं है जिसमें नंबर आते हैं कि उस एग्जैक्टली लिखा रहता है कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, यहाँ आपको देखना पड़ता है, दैट इज़ वाई इज एनालॉग थर्मोमीटर। तो एनालॉग थर्मोमीटर में क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक बल्ब रहता है, थर्मोमीटर बल्ब विद फुल ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक लिक्विड है, ठीक है, जिसको नोटेशन देते हैं आप Hg से, आपने पढ़ा होगा Hg, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक लिक्विड है, वो इस बल्ब थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर बल्ब में फिल रहता है। ठीक है, और उसके साथ एक कैपिलरी ट्यूब या एक स्टैम्प लगा रहता है, स्टैम्प लगा रहता है, और स्टैम्प के बाहर कुछ डिवीज़न लिखे रहते हैं। ये जो मार्किंग दिख रही है ना आपको, ये डिवीज़न लिखे रहते हैं, कुछ डिवीजन्स होते हैं जिसमें लिखा रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से लिखा रहता है। मतलब टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो इन्हीं डिवीजन्स के अकॉर्डिंग आप किया जाता है। ठीक, अब ये जो स्टैम्प, ये जो पोर्शन है, ये वाला बैंड पोर्शन, ठीक है, ये सिल्वर कोटेड होता है। जब आप थर्मोमीटर देखेंगे तो सबसे ऊपर एक सिल्वर कोटेड जो भी मटेरियल है वो लगा रहता है,
उसी को आप अपने माउथ में अपने टंग के नीचे रखते हैं, जिससे कि टेम्परेचर मेज़र करता है डॉक्टर, ठीक है। अब क्या है, ये जो पोर्शन है सिल्वर कोटेड पोर्शन, ये अपने माउथ में आप अपनी टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टंग के नीचे आता है ये, तो ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी बल्ब में जो मर्क्यूरी है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जो आपकी एनर्जी है, मतलब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये जो मर्क्यूरी है ये एक्सपैंड करने लगती है। एक्सपैंड कहाँ करेगी? इस ट्यूब में ऊपर की तरफ, ठीक है। इस ट्यूब में ऊपर की तरफ एक्सपैंड करने लगती है। जब एक्सपैंड करती रहेगी, कब तक करती रहेगी? जब तक कि इसका टेम्परेचर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर दोनों सेम ना हो जाए, ठीक है, दोनों सेम ना हो जाए, ठीक। कब तक करेगी? उस टेम्परेचर पर जाकर रुक जाएगी जितनी आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। सपोज कीजिए यहाँ पर जाकर मर्क्यूरी रुक गई, यहाँ तक ये मर्क्यूरी ऊपर को एक्सपैंड हो गई, ठीक है, यहाँ तक ये मर्क्यूरी ऊपर को एक्सपैंड हो गई, सपोज कीजिए। उसके बाद आपने इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर लिखा होगा, जैसे 37 या 38 डिग्री सेल्सियस, तो वो टेम्परेचर डॉक्टर रीड करके आपको चेक करता है, रीड करके बताता है कि आपको फीवर है या नहीं है। समझ गए आप? ये जो पोर्शन है सिल्वर कोटेड पोर्शन, ये आप अपने माउथ में अपनी टंग के नीचे रखते हैं, इसी में फिल रहता है मर्क्यूरी। जैसे ही आपकी बॉडी के कांटेक्ट में ये बल्ब आता है, या सिल्वर कोटेड ये बल्ब आता है, तो वो एनर्जी को, मतलब किसकी? आपकी बॉडी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करने लगता है। एक्सपैंड करेगा इस कैपिलरी ट्यूब में, ये बहुत पतली सी बारीक सी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब में ये एक्सपैंड करने लगता है, और जहाँ तक उस टेम्परेचर तक जाता है जो जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर से जाता है। उसके बाद आपके माउथ से ये थर्मोमीटर निकाल कर डॉक्टर चेक कर लेता है कि कितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। तो इस तरीके से आप ये जो वर्किंग है वो समझ सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़ी सा थर्मोमीटर किस प्रकार वर्क करता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों ही सेम टाइप से वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों में मर्क्यूरी जो फ्लूइड है वो मर्करी ही रहता है, वर्किंग फ्लूइड मर्करी ही रहता है दोनों में, ओके। नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, विच कॉल्ड टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल हम बढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर की जो स्केल है वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल और दूसरी है फ़ारेनहाइट स्केल, टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, ओके। तो सेल्सियस स्केल जो है वो एक इन्वेंटर है, इनके इन्वेंटर मैं आपको बता दूं, इन्वेंटर है, इन्वेंटर इज स्वीडिश आर्मस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉमर, सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, एस्ट्रोनोमर, नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इनका, हेनरी सेल्सियस, तो इस वजह से याद नहीं हो पाया, ठीक है। स्टडीज एस्ट्रोनॉमर हेनरी सेल्सियस कब किया था इन्होंने? 1742 में सेल्सियस स्केल इन्वेंट किया था, ठीक है। सेल्सियस स्केल इन्वेंट किया था। आप इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस, ओके, डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है कि इसका जो अपर पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट, अपर पॉइंट या फिक्स पॉइंट वो होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, लोअर पॉइंट वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो
अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इन सबके बीच में जो है 100 इक्वल डिवीजन होते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, या कैसे डिवीजन होते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक, फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो ये जो इन्वेंट किया था इन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ये नाम आप याद रखें, हो सकता है पूछा जाए आपसे किसने डिस्कवर किया था, किसने इन्वेंट किया था। और ये किया था इन 1714, मतलब सेल्सियस स्केल से पहले ही फ़ारेनहाइट स्केल हो गया था बच्चों। ठीक है, इन 1740, ठीक, 1714 में, और ये 1742 में। इसमें जो अपर फिक्स पॉइंट है, अपर पॉइंट वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोअर पॉइंट वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, कह सकते हो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन सेल्सियस स्केल, तो आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट इज द लोअर पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और फ़ारेनहाइट स्केल्स में जो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट है, इन दोनों के बीच में 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं। कितने? 180 इक्वल पार्ट्स, मतलब 180 डिवीजन्स होते हैं स्केल पर। ओके, इसके बाद तीसरा है बच्चों केल्विन। मेन ये दोनों ही हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल जो है वो लॉर्ड केल्विन एक इन्वेंटर थे उनके द्वारा हुआ। और कब हुआ? ये हुआ 1848 में। लॉर्ड केल्विन इनका नाम था, और 1848 में इन्होंने इन्वेंट किया था केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल। ओके, नाउ केल्विन स्केल में लोअर और फिक्स अपर पॉइंट के जो पार्ट्स होते हैं, पॉइंट्स के बीच में जो पार्ट्स होते हैं वो 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और केल्विन और सेल्सियस में एक रिलेशन दिया है विच इज C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। सॉरी, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 माइनस 1.5, सॉरी 1.15। एक्चुअली जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ इतना यूज़ करते हैं, सिर्फ इतना, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में 23 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, 273 प्लस 23 प्लस 273 आप इसमें ऐड करेंगे। तो आप ऐड करने के बाद 296 केल्विन लिखेंगे। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट है? 296 केल्विन के इक्विवेलेंट, ठीक है। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो यूज़ करते हैं सिर्फ इतना, 273। किसमें? जैसे सेल्सियस है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेंगे, 273 ऐड करना होता है।
अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल में, तो केल्विन स्केल में आप 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 296 केल्विन। ठीक है। अगर हम बात करें केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल की, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल की, तो वो होता है C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। ये एक रिलेशन है। जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है। मतलब अगर जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस, मुझे इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में, कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह 40 रख दीजिएगा, 40 प्लस 32, इससे ये कैंसिल 0, 18 चौक 72, 72 प्लस 32 इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे किसमें, सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन होता है ये। चाहे ये याद रखिए या ये याद रखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी से मिलकर बना है ये। इसी को आगे फर्दर, ठीक है, सॉल्व किया तो मिला आपको ये। ठीक है। और डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में आपको अगर रिलेशन याद रखना है तो आपको ये केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चाहो तो आप 273 प्लस 0.15 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप नहीं लिखें, क्योंकि ये फर्दर क्लासेस में, मतलब आगे की जो भी क्लासेस होंगी उसमें ये यूज़ होगा आपका सिर्फ 273। ठीक, ओके। अब बेटा आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद जो हीट ट्रांसफ़र है वो हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।